हेलो एवरीवन, आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 क्लास 9 दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। सो हायर ऑर्डर मीन्स अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इन द सिलेबस। सो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम्स which involves second order derivative. Let us start. Let us take the first problem. So you can see the problem. Y given है, हमने dy by dx फाइंड किया है और डबल डेरिवेटिव फाइंड किया है। सिंपल सा रूल है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम फंक्शन होता है एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट द पावर। यदि पावर में कुछ है तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा। सो y इज गिवन dy by dx a e to the power mx, सेम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, लेकिन पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें m मल्टीप्लाई करनी होगी। Similarly, e to the power nx derivative same, but when we differentiate power n we have to write here dy by dx. Similarly, simple है d2y by dx square फाइंड कर लीजिए, मतलब एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिएगा। सो इसकी डेरिवेटिव सेम आ जाएगी, बट सिंस अगेन पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से एक m आ जाएगा। ऑलरेडी एक m था, m स्क्वायर बन गया। सिमिलरली दिस बिकम्स n स्क्वायर। Now we have got y dy by dx and d2y by dx square। तीन एक्सप्रेशंस हमारे पास आ गए हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करें और आंसर आ जाए, इस प्रॉब्लम में ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। जैसा प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमने LHS लिख दिया। डबल डेरिवेटिव वैल्यू हमारे पास है, हमने ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी। देन m प्लस n इंटू सिंगल डेरिवेटिव, तो ये है सिंगल डेरिवेटिव, हमने सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू लिख दिया है। देन mn y, हमने y की वैल्यू यहां लिख दी है। दैट्स इट। अब इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके लिखो और फाइनली होगा क्या, ऑल विल गेट कैंसल्ड। जैसे ये टर्म कैंसिल हुआ, bn स्क्वायर का टर्म कैंसिल हुआ, amn का टर्म कैंसिल और इधर से bmn का टर्म कैंसिल, एंड फाइनली we are getting 0 which is our RHS and hence proved. Let us see problem number 2. So y given है a cos log x plus b sin log x. So differentiation हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। So y derivative is dy by dx। अब इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे। a is a constant as it is। cos का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं माइनस साइन, एंगल विल रिमेन एज इट इज। सो माइनस साइन लॉग एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव होगा तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 by x। दैट्स व्हाई x इज इन द डिनोमिनेटर। सिमिलरली b इज ए कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल विल बी एज इट इज एंड देन एंगल का डेरिवेटिव होगा 1 by x। एक बात यहां याद रखनी है, कभी भी आपको ये राइट साइड में सेम एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। सो x को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट दिस x dy by dx माइनस a sin log x प्लस b cos log x। नाउ इसके बाद हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहां लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो u इंटू v, x की डेरिवेटिव 1 इंटू dy by dx प्लस x, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। याद रखना है, जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं डबल डिफरेंशिएशन, तो होता क्या है, कुछ इस तरह का होता है। ये है सिंगल डेरिवेटिव और इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्लियरली आप देख रहे हो ये d है और ये d है, तो देयरफॉर ये d स्क्वायर हो जाता है और डिनोमिनेटर में ये dx है और ये dx है, तो एक्चुअली में dx का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर टोटल dx का है, लेकिन ये स्क्वायर ओनली d का है, तो वी टेल इट एज d2y by dx स्क्वायर। ऐसे हम लोग बोलते हैं। रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। y2 डबल डेरिवेटिव है, d2 या फिर d डबल डैश, तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y3 हमें करना तो नहीं है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो गया। d3 है ना, d ट्रिपल डैश, तो ये सब सिंबल है डबल डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने का। हमें सिर्फ डबल डेरिवेटिव से मतलब है। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट हैंड साइड।
नाउ राइट हैंड साइड जैसे आपने यहां से यहां डिफरेंशिएट किया था, सेम यहां से यहां आपको डिफरेंशिएट कर देना है। अगेन यू आर गेटिंग x इन द डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये मिल गया इज इक्वल टू दिस। थोड़ा प्रूफ को भी देखना पड़ेगा, हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है। सो यू कैन सी दैट ये x को तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन वाज आवर वैल्यू ऑफ y, सो देयरफॉर इट बिकम्स माइनस y। यदि y को आप इधर ले जाओगे तो हमारा ये प्रॉब्लम बन गया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम मे बी गिवन इन दिस वे और इट मे बी गिवन इन दिस फॉर्मेट, दैट स्टार्टिंग में ये लिखा रहेगा e to the power y by x is equal to x by a plus bx। फाइन, तो ये यदि लिखा हुआ है तो पहले आपको इस फॉर्मेट में आना होगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी दिया रहता है, ठीक है। तो हमें आना है इस फॉर्मेट में। नाउ ये जो x है इट विल गो इन द डिनोमिनेटर, वी आर गेटिंग y by x, और इसमें हम log a by b फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, सो log x माइनस log a plus bx। नाउ सिंपली यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड बी केयरफुल इन योर डिफरेंशिएशन। सो दिस वन u by b अप्लाई कीजिए अच्छे से, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log a plus bx का डेरिवेटिव 1 by a plus bx, और फिर ये अंदर का डेरिवेटिव होगा, a 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन bx का डेरिवेटिव b हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, b मल्टीप्लिकेशन में है, सो ओनली b। नाउ दिस x स्क्वायर, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस एंड हियर लेट्स टेक द LCM। नाउ we got x dy by dx minus y is equal to x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और इधर हमने LCM लिया। LCM लेने के बाद क्लियरली वी सी bx हमारा कैंसिल हो जा रहा है एंड वी आर फाइनली गेटिंग दिस। अब थोड़ा ध्यान देना है, हमें वो क्या प्रूव करना है। तो प्रूव में आप क्लियरली देख रहे हो, जो हमारा राइट साइड का एक्सप्रेशन है, यही ये एक्सप्रेशन है राइट साइड में, इसका स्क्वायर है। तो हमने सिर्फ इसका वैल्यू लिख लिया है, जो हमें आया है हमने इसको ले लिया इक्वेशन 1। नाउ वी विल डिफरेंशिएट वंस अगेन। सो u भी x का डेरिवेटिव 1 ओनली dy by dx, देन x इंटू, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, माइनस y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, डन, ओवर। अब इस तरफ बात करेंगे तो u by v अप्लाई कर देंगे। सो u डेरिवेटिव ऑफ u आप देख रहे हो ax है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और a मल्टीप्लिकेशन में है, सो इट इज a इंटू v माइनस u इंटू v डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। नाउ ऑलमोस्ट आवर वर्क इज डन, dy by dx कैंसिल हुआ, वी गॉट x d2y by dx स्क्वायर, और इस तरफ सिंप्लीफाई करेंगे abx कैंसिल होके वी विल गेट दिस मच। अब जरा फिर से देखना है हमें क्या प्रूव करना है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट इस जगह पे x क्यूब है, सो बोथ द साइड्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर, सो x क्यूब d2y by dx स्क्वायर, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर x स्क्वायर बाई a प्लस bx होल स्क्वायर। एंड नाउ अगेन गो टू इक्वेशन 1 एंड क्लियरली यू सी दैट यदि ये है दिस एक्सप्रेशन, सो दिस कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ दिस and hence proved. Next problem, problem number 4, very important question, mark कर लेंगे इसको। So given है x minus a whole square plus y minus b square is equal to c square, this is the given information। So पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, पावर का डेरिवेटिव 2 x minus a, पावर will become 1, सिमिलरली y minus b का स्क्वायर 2 y माइनस बी, लेकिन जब अंदर का डेरिवेटिव होगा तो हमें मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू 0 बिकॉज c इज ए कांस्टेंट, a b c आर कांस्टेंट, तो c स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। नाउ dy by dx का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2x माइनस a, चला आया राइट साइड में, और फिर 2y माइनस बी डिवाइड कर दिए, सो दैट वी गॉट dy by dx वैल्यू, सो 2 कैंसिल हो गया, and dy by dx we are getting this much, that is minus x minus a divided by y minus b,
लेट दिस इज इक्वेशन 2, dy by dx की वैल्यू मिल गई. नाउ डिफरेंशिएट वंस अगेन. सो dy by dx डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर, और इसमें हम लोग u by v अप्लाई कर देंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ u विल बी 1 इंटू v माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव. सो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx and whole divided by v square, that is y minus b whole square. So done, simple हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है. अब हम चले जाएंगे इक्वेशन 2 में, and इक्वेशन 2 will give us dy by dx value. So ले आइए dy by dx value and put it here. Done? Then take the LCM. Then take the LCM. So ये y minus b, ये y minus b बन जाएगा y minus b square, और ये माइनस माइनस प्लस x माइनस ए स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली मिलेगा y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए स्क्वायर, और ये y माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो गया y माइनस बी क्यूब. फाइन, नेगेटिव साइन इज आउटसाइड. सो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया. अब न्यूमरेटर को देखा जाए तो फिर से हमें ये दिख रहा है, इसकी वैल्यू है सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1. सो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी सी स्क्वायर. इस तरह से हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया विच इज द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव. सो इस तरह से डबल डेरिवेटिव है हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव है, और इस तरह से ये इक्वेशन तो है ही. नाउ कम टू द एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और हमें प्रूव करनी है दैट इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन ए एंड बी. सो डबल, ये है सिंगल डेरिवेटिव. सिंगल डेरिवेटिव का वैल्यू हमने पुट कर दिया इस जगह से. माइनस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा. और डबल डेरिवेटिव हम लोग इक्वेशन 3 से ले आए, इस जगह पे हमने डबल डेरिवेटिव पुट कर दिया. नाउ टेक इन द एलसीएम. फिर से हमने एलसीएम लिया तो हमें फिर से इक्वेशन 1 से हम वैल्यू ला सकते हैं सी स्क्वायर. तो न्यूमरेटर बन गया सी स्क्वायर, लेकिन पावर है 3/2. सो सी स्क्वायर का पावर 3/2, y माइनस बी स्क्वायर का पावर 3/2. ये 2 आराम से कैंसिल हो गया. अब ध्यान से देखिए, ये है y माइनस बी क्यूब और ये भी है y माइनस बी क्यूब. टोटल ये कैंसिल. ओनली लेफ्ट वी हैव इज c क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस सी स्क्वायर, एंड सो फाइनल आंसर इज माइनस c. फाइन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ a and b. Hence proved. Let us see another very important problem, problem number 5. So function given है f of x is equal to mod x cube. mod x के बारे में हम लोग जानते हैं, mod x का critical point 0 होता है, and if x is greater than equal to 0 we write x, and if x is less than 0 we write minus x. mod x के बारे में हम ये जानते हैं. सेम इसको हम ले आएंगे इस जगह पर और क्यूब कर देंगे. तो इसका क्यूब एक्स क्यूब हो गया और माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया फॉर द रेस्पेक्टिव कंडीशन. हमें देखो बात करनी है डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं. पहले हम लोग सिंगल डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे. तो पहले हम प्रूव करेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल. सो देयरफॉर एलएचडी एंड आरएचडी हम लोग फाइंड कर रहे हैं. सो LHD ऑफ f of x at x equal to 0, 0 पे LHD फाइंड कर रहे हैं. सो as you know the formula, f of 0 minus h minus f of 0 divided by minus h. 0 minus h ये हो गया less than 0. Definition is minus x cube. So f of 0 minus h के लिए हमने लिख दिया minus h का क्यूब. 0 minus h का मतलब minus h. तो ये था माइनस एक्स क्यूब, हमने लिखा माइनस ऑफ माइनस एच क्यूब. माइनस, फिर एग्जैक्टली 0 के लिए हम इसमें जाएंगे. x की वैल्यू यदि 0 पुट कर देंगे तो f ऑफ 0 विल बिकम 0. वी आर गेटिंग दिस मच. बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो अल्टीमेटली माइनस एच स्क्वायर मिलेगा. माइनस एच स्क्वायर, और लिमिट है h टेंड्स टू 0, तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर आ जाएगा 0 फॉर LHD. सिमिलरली RHD का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं. RHD का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और इधर डेफिनेशन को फॉलो कीजिए. RHD वैल्यू आ जाएगी 0. सो ये हुआ हमारा f ऑफ x के लिए LHD एंड RHD. तो कंक्लूजन आएगा f डैश x एग्जिस्ट. f डैश x एग्जिस्ट करेगा क्योंकि LHD RHD सेम है. तो ये जो हमारा f ऑफ x था इसको डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर.
तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर अगेन टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। तो इस बार LHD एंड RHD फाइंड तो करेंगे, किसके लिए? f' के लिए। लास्ट टाइम f(x) के लिए किए थे। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है, प्लीज रिपीट द सेम थिंग। LHD मैं एक बार बोल दे रहा हूं। सो LHD आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f', देखो डैश लिखा गया है क्योंकि हम इसके लिए कर रहे हैं, 0 माइनस h माइनस f'0 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब 0 माइनस h के लिए इसको फॉलो करेंगे, सो -3 और x के जगह पे लिखेंगे माइनस h का स्क्वायर माइनस, और f'0 में एग्जैक्ट 0 को फॉलो करेंगे, x की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डन, डिवाइडेड बाई माइनस h। सॉल्व करेंगे 3h मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, पुट कीजिए 0 आ जाएगा। सिमिलरली प्लीज फाइंड आउट RHD, दैट इज ऑल्सो वी आर गेटिंग 0। सो अगेन दोनों LHD एंड RHD f' के लिए सेम आ गई है, देयरफॉर वी कैन से f"x एग्जिस्ट एंड इट्स डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। सो 3x स्क्वायर बिकम्स 6x माइनस 3x स्क्वायर बिकम्स माइनस 6x। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया f"x एग्जिस्ट करता है और ये इसकी वैल्यू है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, सिंपल प्रॉब्लम है। y गिवन है log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान लेते हैं सपोज यदि पावर m होती तो ये m पहले हम आउटसाइड मल्टीप्लीकेशन में ले लेते बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। एनीवेज, सो डिफरेंशिएशन करेंगे, यू विल राइट डाउन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y डेरिवेटिव dy by dx log है, तो वी नो दैट वट एवर इज द इनपुट दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर। चला गया। अब हम लोग इनपुट का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डेरिवेटिव विल बी व्हाट, पहले रूट का डेरिवेटिव, सो 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दैट विल बी 2x। 2 कैंसिल हो गया, बहुत बार हमने ये डिफरेंशिएशन किया है इस टर्म का। और अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई दिस मच। हम क्या देखते हैं, आराम से ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, और ये जो बच गया डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी आर गेटिंग अप टू दिस मच। नाउ आफ्टर दिस डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो u एंड v, सो पहले u का डेरिवेटिव यदि करेंगे तो फिर से आप वही जो इधर किए थे सेम इधर अप्लाई कर दीजिए। सो 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये अंदर का डेरिवेटिव 2x, 2 हमारा कैंसिल भी हो गया, इंटू dy बाई dx प्लस u एज इट इज, और फिर v का डेरिवेटिव, तो ये सिंगल डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो गया, इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0। दैट्स इट। अब बस एलसीएम ले लीजिए और ये हमारा आंसर आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। प्रॉब्लम नंबर 7, y गिवन है साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई साइन इनवर्स x। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये u बाई v हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यदि आप डायरेक्ट चले जाओगे तो। सो बेटर है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दैट अब ये u इंटू v हो जाएगा, विच इज मच सिंपलर। सो u का डेरिवेटिव हमारा dy बाई dx, v एज इट इज, प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। सो रूट का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/2 रूट हो जाएगा, और फिर ये अंदर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ऑल्सो ये 2 कैंसिल हो रहा है। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस मच। नाउ डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखिएगा इसको यहां पर। नाउ फिर से u एंड v अप्लाई होगा, सो u का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो गया इंटू v एज इट इज, देन u एज इट इज और v का डेरिवेटिव -2x। अगेन इसमें भी u भी अप्लाई हो जाएगा, वी विल गेट दिस मच।
1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, देन वी गॉट द आंसर। जस्ट आपको क्या करना है, अरेंज कर देना है। सो ये दोनों टर्म नेगेटिव है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा -3x dy by dx। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 8, x गिवन है tan 1/a log y। सो फर्स्ट थिंग tan को हम इधर ले आएंगे, दिस बिकम्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/a log y। a is a constant, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट्स मल्टीप्लाई दैट साइड। सो a tan इनवर्स x is equal to log y। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू dy बाई dx। करना क्या है, जैसा हमने पहले भी बात की थी, डिनोमिनेटर में टर्म्स को नहीं रखेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, y इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट दिस मच। नाउ डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, गेट द आंसर। सो अगेन u इंटू भी अप्लाई हो जाएगा। सो u का डेरिवेटिव आ गया डबल डेरिवेटिव इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू a इज ए कॉन्स्टेंट, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। दैट्स इट। ये भी dy बाई डी एक्स है और ये भी dy बाई डी एक्स है, एक तरफ ले आएंगे तो वी विल गेट 2x माइनस a dy बाई डी एक्स, हेंस प्रूव्ड। प्रॉब्लम नंबर 9, y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x। सो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी नो दैट एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होगा, लेकिन हमें पावर को डिफरेंशिएट करना है। सो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम हो गया, अब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। सो a इज ए कांस्टेंट एज इट इज, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अब देखा जाए तो ये क्या था, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ y। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव रिटन y, ये एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया y से। रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अभी तक, ये है -a रिटन हियर, सो वी गॉट दिस मच। नाउ फिर से डिनोमिनेटर हम अवॉइड करेंगे। सो डिनोमिनेटर में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, वी गॉट दिस वन। नाउ वी विल डिफरेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। सो वी आर गेटिंग दिस। आपको क्या करना है, सिंपली u इंटू भी। सो u का डेरिवेटिव आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव इंटू भी प्लस dy बाई डी एक्स इंटू, अब ये भी का डेरिवेटिव हो रहा है। सो रूट है तो 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा -2x, टू कैंसिल, इज इक्वल टू राइट साइड में a कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स ओवर। नाउ लेफ्ट साइड में एलसीएम ले लेंगे, लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, वी विल गेट दिस मच। और जहां तक राइट साइड की बात है, दिस इज dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को आप ले आओ इस जगह से, आप इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से ले आओ -ay बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज रिटन हियर और ये बन जाएगा प्लस a स्क्वायर वाई, यदि लेफ्ट में ले आएंगे तो आ जाएगा -a स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 10। सो y गिवन है कोसेक इनवर्स x, सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सो dy बाई डी एक्स, फाइन। सो dy बाई डी एक्स और ये होता है -1 बाई मॉड x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मॉड x होता है, लेकिन क्वेश्चन में देखो गिवन है x ग्रेटर देन 1 है, तो सिंपली आई हैव रिटन x। याद रखना माइनस होता है, कोसेक इनवर्स x में ये माइनस आता है, सेक इनवर्स x में प्लस आता है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, सो नाउ दिस बिकम्स u v एंड w। ओके, u v एंड w डेरिवेटिव विल बी u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश इज इक्वल टू -1। सेम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया गया है। पहले इसका डेरिवेटिव, ये दोनों एज इट इज, फिर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एज इट इज और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 1, देन dy बाई डी एक्स एंड x एज इट इज, और ये थर्ड टर्म का डेरिवेटिव यहां पर है, 2 कैंसिल हो गया। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम,
एलसीएम हमने ले लिया, तो ये रूट था एक्स स्क्वायर माइनस वन, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वन, सिंपली ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, और जो आप एलसीएम लोगे ना तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जीरो के साथ, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा। फाइन, नाउ जस्ट राइटिंग द आंसर, तो ये भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस वन, एंड हेंस जो हमें प्रूव करना था ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 11। सो केयरफुली थोड़ा बनाना है, सॉल्व करना है। y गिवन है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वेरिएबल इज t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो y बिकम्स dy बाई डी टी, और इसमें हम लोग u इंटू भी अप्लाई करेंगे। सो a इज ए कांस्टेंट एज इट इज, सो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होगा, लेकिन जब पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे सो माइनस के विल बी मल्टीप्लाइड हियर, भी विल बी एज इट इज, देन a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी एज इट इज। अब कॉस का डेरिवेटिव होगा तो माइनस आ गया, माइनस साइन दिस, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा p विल बी रिटन हियर, दिस इज dy बाई डी टी। सिमिलरली फिर से डबल डेरिवेटिव कर देना है, सो फॉर दिस देयर विल बी टू टर्म्स, एंड फॉर दिस अगेन देयर विल बी टू टर्म्स। ध्यान रखना है कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो u भी इसमें अप्लाई करेंगे, ये दो टर्म आ गए, एंड सिमिलरली u भी इसमें अप्लाई करेंगे, ये दोनों टर्म आ गए। अब दिख रहा है चार टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, एंड सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, कॉस का ही टर्म है, सो कोफिशिएंट्स हम लोग कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर हियर एंड माइनस पी स्क्वायर हियर, तो ये कॉस का टर्म है और ये साइन का टर्म है। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई, एंड दिस टाइम वी गॉट d2y बाई डी टी स्क्वायर। इन तीनों को हम पुट कर देंगे, हमें जिसकी वैल्यू जीरो प्रूव करके दिखानी है, दैट मीन्स LHS से स्टार्ट करेंगे। लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, तीनों वैल्यूज हमारे पास है, अच्छे से पुट कर दीजिए। एन स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कि हमें एन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, सो आराम से सारे वैल्यूज पुट कर दिए। अब हम क्या देख रहे हैं, साइन का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ओनली कॉस का टर्म है, तो कॉस का कोफिशिएंट्स लिख लिया जाए, नॉट कॉस मतलब ये पूरा इसका कोफिशिएंट लिख लिया जाए, a e टू द पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी इज रिटन हियर। फर्स्ट ये वाले टर्म में कोफिशिएंट आ रहा है के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रिटन हियर, फिर ये है माइनस टू के स्क्वायर रिटन हियर, और फिर लास्ट में है पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रिटन हियर। हम क्या देखते हैं, ऑल आर गेटिंग कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर इज जीरो, दैट इज आवर RHS। सो लेट अस सी द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्कशीट, प्रॉब्लम नंबर 12। अगेन थोड़ा कैलकुलेशन आपको सही रखना है। सो y इज गिवन टू अस, आउटसाइड इज x टू द पावर n, u कंसिडर करेंगे, एंड दिस होल थिंग विल बी कंसिडर्ड v। सो u का डेरिवेटिव लिख दिया गया n x टू द पावर n माइनस वन, v इज एज इट इज, देन u, और अब v का डेरिवेटिव हुआ है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग x और एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, देन b cos log x और एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, डन। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया जाए, क्या कर सकते हैं, पहली बात ये x है, एलसीएम लेके, एलसीएम यदि लिया जाएगा तो दिस x टू द पावर n माइनस वन विल बिकम x टू द पावर n, यदि एलसीएम लेंगे तो, और यदि ये x टू द पावर n हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फिर से y बन जाएगा, दैट्स वाई n इंटू वाई लिखा गया है, और ये एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। प्लीज टेक द एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट दिस, फाइन। नाउ वी विल डिफरेंशिएट वंस अगेन, x की डेरिवेटिव 1, dy बाई डी एक्स की डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, u भी हमने अप्लाई किया है, n इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। Now again here u into v, x to the power n derivative is here,
इंटू भी, देन x टू द पावर n एज इट इज, और इसको आप डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए। अगेन आपको एलसीएम लेना है और x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x यदि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x dy बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब आपने एलसीएम लिया तो n dy बाई डी एक्स बन गया n x dy बाई डी एक्स, इसकी पावर n माइनस 1 थी तो ये बन जाएगा x टू द पावर n इंटू होल ऑफ दिस, और ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन फिर से मैच करना जो बिगिनिंग में गिवन था, इससे जरा मैच करो। x तो हमने हटा लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब जो बचा है दैट इज माइनस वाई। ध्यान से देखना, ये एक्सप्रेशन माइनस वाई है। नाउ कॉस और साइन का कोई टर्म नहीं है, बस ये टर्म रह गया है। मैं फिर से अच्छे से बता रहा हूं, यहां से स्टार्ट होगा लीव इट n को रहने दो, और ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हो। इफ यू कंपेयर ये दोनों एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी x dy बाई डी एक्स माइनस एन वाई। दैट इज व्हाट वी हैव पुट हियर, x dy बाई डी एक्स माइनस एन वाई। नाउ दिस इज ओवर, बस अब सिंप्लीफाई कर लो। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म मिलेगा, dy बाई डी एक्स के सारे टर्म्स एक साथ लिख दो, ये मिल जाएगा, और y के सारे टर्म्स एक साथ लिख दो, ये मिल जाएगा, क्योंकि हमने सभी कुछ को लेफ्ट में ले आया, एवरीथिंग ब्रॉट टू द लेफ्ट साइड। सो राइट साइड इज 0, और यही हमें प्रूव करना था। सो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फाइन।